गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण हमारा जो पेपर है, थर्ड पेपर, उसके अंतर्गत हम शिक्षण प्रतिमानों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, रोचक, स्थायी रूप प्रदान करने के लिए या बालक को अधिक अधिगम कराने के लिए शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। और शिक्षण प्रतिमान किसी की प्रतिरूप के रूप में शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब तक रोचकता उत्पन्न नहीं होगी या बालक को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक बालक उसको पढ़ने की, समझने की, अधिगम करने की कोशिश नहीं करेगा। उसके अंतर्गत हम जो है आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का अध्ययन कर रहे थे। हमने 4 उसके प्रकारों का अध्ययन कर लिया है। आज जो है हमारा उसका अगला है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रवर्तक जो है जे.एस. ब्रूनर इस प्रतिमान के प्रवर्तक माने जाते हैं। जी.एस. ब्रूनर ने इस प्रतिमान का जो है प्रतिपादन किया है और 1956 में इस प्रतिमान को इन्होंने विकसित किया था। जे.एस. ब्रूनर जो है इस प्रतिमान के बाद उन्होंने मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया पर हुए विभिन्न अनुसंधान इन्होंने मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया पर हुए अनुसंधान मनुष्य की जो सोचने की चिंतन प्रक्रिया है ना, उस पर जो अनुसंधान हुए हैं जो किसी विशेष समस्या से संबंधित है। अनुसंधान जो किसी विशेष समस्या से संबंधित होते हैं, जो किसी विशेष समस्या से संबंधित होते हैं, उनका जो है उनका संक्षिप्तीकरण करने का प्रयास किया है। उनका जो है संक्षिप्तीकरण करने का प्रयास किया है, जिसमें मनुष्य चिंतन के अंतर्गत किन समस्याओं को सामना कर रहा है, कौन सी समस्या प्रस्तुत हो रही है। चिंतन शक्ति एवं सामर्थ्य होने के कारण वह अपने चारों ओर के वातावरण की जटिलता को समझ लेता है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है ना, और चिंतनशील प्राणी होने के कारण अपने चारों तरफ की जो भी समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को समझकर, उसकी जटिलता को समझकर उसको कम करने का प्रयास करता है तथा वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों का वर्गीकरण करने
सीखने की प्रक्रिया इससे पूर्ण होती है। वातावरण के साथ इस अनुकूलन होता चला जाता है। तो वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए मनुष्य चिंतन करता है, मनन करता है, और उस चिंतन मनन के माध्यम से वह अपने समस्याओं का समाधान जो है करता चला जाता है। अब प्रतिनिष्पत्ति प्रतिमान के प्रमुख जो तत्व हैं, 4 तत्व बताए हैं। तत्व इसके प्रमुख तत्व 4 तत्व इसके प्रमुख रूप से बताए हैं। नंबर 1, पहला है केंद्र बिंदु अथवा लक्ष्य। केंद्र बिंदु एवं लक्ष्य। फोकस हमारा क्या है, प्रमुख ध्यान फोकस हमारा क्या है। तो केंद्र बिंदु अथवा लक्ष्य जो है ना, इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में आगमन तर्क का विकास करना। इस प्रतिमान का प्रमुख लक्ष्य बालक के आगमन तर्क का विकास करना। कि जो उसके मन के अंदर अधिगम के पश्चात जो उसके मन के अंदर एक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन तर्क को विकसित करना, उसके मन को उद्वेलित करना, उसके मस्तिष्क को उद्वेलित करना, जिससे कि वह वातावरण के विभिन्न तथ्यों को चुनकर अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं आदि का पता लगा सके। जिससे क्या हुआ, जिससे वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। कि चिंतन मनन शक्ति के पश्चात उसके मन में एक चिंतन की भावना, एक ज्ञान को डेवलप करना, जिससे वो वातावरण की वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं आदि सभी को जानकर उनको एक वर्गीकृत रूप में विभाजित कर सके। ठीक है। दूसरा है इसका संरचना, आकृति जिसे हम कहते हैं। दूसरा तत्व है संरचना। संरचना में क्या है, प्रतिनिष्पत्ति प्रतिमान की संरचना में 2 मुख्य सोपान हैं। सबसे पहले छात्रों के सामने किसी घटना या व्यक्ति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करना। इसमें किसी घटना या व्यक्ति से संबंधित तथ्यों के आंकड़े प्रस्तुत करना। के आंकड़े जो है इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र इस घटना या व्यक्ति के विभिन्न गुणों के आधार पर उसको अलग अलग रूप में विभाजित करता है। उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करता
चला जाता है तथा द्वितीय सोपान के अंतर्गत उपलब्धि हेतु नियम और नीतियों का निर्धारण किया जाता है। एक विशेष नियम और नीतियों का निर्धारण इस सोपान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के दो प्रमुख तत्व, चार बताए हैं, दो आज हम कर रहे हैं। कल की कक्षा में आगे के हम दो और करेंगे। आपका गृह कार्य लिखिए। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।